पिछले क्लास में सुन चुके हैं कि अल्फा बीटा एलिमिनेशन में अल्फा कार्बन कहा जाता है उस कार्बन को जिससे फंक्शनल ग्रुप बॉन्डेड हो, जैसे यहाँ पर क्लोरीन, और बीटा कार्बन कहा जाता है उसके बगल वाले कार्बन को, और यहीं पर से एलिमिनेशन होता है। अल्फा कार्बन से Cl बाहर आता है और बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन बाहर चला जाता है। प्रोडक्ट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। सेकेंड में ये CH अल्फा कार्बन है, इसके बगल में एक CH3 है बीटा 1, और CH के राइट में है CH2 जिसको मार्क कर दिए बीटा 2, क्योंकि ये भी कार्बन के अल्फा कार्बन के एडजेसेंट कार्बन है, उसके बगल वाला कार्बन। तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनाइएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, और साथ में एक और प्रोडक्ट बना दीजिएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। थर्ड रिएक्शन भी एलिमिनेशन है, लेकिन कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्शन है, इसलिए इस रिएक्शन को डिहाइड्रेशन कहते हैं। डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। तो यहाँ पर वाटर का रिमूवल होगा। कैसे? तो अल्फा कार्बन जिससे OH ग्रुप लगा है उसको अल्फा कार्बन, जैसे यहाँ पर जिससे ClBr था लगा हुआ उसको कहा गया था अल्फा कार्बन। वैसे ही यहाँ पर OH ग्रुप CH2 से है, यही अल्फा है, इसके बगल का कार्बन बीटा है। अल्फा कार्बन से OH हटाइए, बीटा कार्बन से H हटाइए, तो CH3 से H हटकर CH2 और डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। और जो लास्ट फोर्थ रिएक्शन है, इसमें फिर दो तरह का बीटा कार्बन है। एक है CH3 बीटा 1 मार्क कर दीजिए, दूसरा है CH2 उसको बीटा 2 मार्क कर दीजिए। तो यहाँ पर फिर हम लोगों को दो प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एक प्रोडक्ट हो गया, और दूसरा प्रोडक्ट CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। यहाँ तक हम लोग लास्ट क्लास में कर लिए हैं। रिएक्शन नंबर 1 and 2। Reaction 1 and 2 are called dehydrohalogenation. Dehydrohalogenation। डी मतलब बताए ना कि रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलोजन मतलब हेलोजन, हाइड्रोजन और हेलोजन का रिमूवल, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, जैसे HCl HBr। और सेकेंड रिएक्शन नंबर 3 and 4, इसको कहते हैं डिहाइड्रेशन। वर्ड का जो मीनिंग है वही रिएक्शन का मीनिंग है। डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। तो रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। ओजोन के साथ रिएक्शन और दूसरा वाटर के साथ रिएक्शन। वाटर के साथ रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस।
तो ओजोन प्लस हाइड्रोलाइसिस, ये दोनों मिला करके हो गया ओजोनोलाइसिस। मतलब ये हुआ कि एल्कीन का रिएक्शन पहले ओजोन से कराते हैं। एल्कीन्स आर treated with ozone followed by reaction with water. Is called ozonolysis. मतलब इस तरह से हो गया कि एल्कीन हुआ, इसका पहले रिएक्शन कराया जाता है ओजोन O3 से, उसके बाद रिएक्शन कराते हैं H2O से, लेकिन H2O के साथ साथ जिंक भी लेते हैं। तो फॉलोड बाय रिएक्शन विथ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। चलो इसको भी लिख लो, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक को कहा जाता है ओजोनोलाइसिस। जब ये काम कराते हैं रिएक्शन इज कॉल्ड ओजोनोलाइसिस। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो हो सकता है, प्रोडक्ट में भी ओनली एल्डिहाइड, बी ओनली कीटोन, और सी मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन में से सिर्फ एल्डिहाइड बन सकता है रिएक्शन में, सिर्फ कीटोन बन सकता है, या एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन सकता है। एल्डिहाइड और कीटोन को कहा जाता है कार्बोनाइल कंपाउंड। एल्डिहाइड एंड कीटोन आर कॉल्ड कार्बोनाइल कंपाउंड। तो आप कह सकते हैं कि एल्कीन का जब ओजोनोलाइसिस कराया जाता है तो वी गेट कार्बोनाइल कंपाउंड। तो ये इसका थ्योरी है। अब इस पर हम लोग कुछ रिएक्शंस लिखेंगे, रिएक्शन से सब यहाँ रिएक्शन में बताया गया है। ये एल्कीन को के स्ट्रक्चर को लिखा गया है, यहाँ पर ये एल्कीन का स्ट्रक्चर को लिखा गया है। एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, और डबल बॉन्डेड कार्बन, जैसे ऑर्गेनिक में जितने भी कंपाउंड्स हैं कार्बन का सब जगह वैलेंसी 4 होता है। तो ये एल्कीन है तो यहाँ भी कार्बन का वैलेंसी 4 ही ना होगा। तो देखिए 2 बॉन्ड इधर खाली दिखाया गया है, और डबल बॉन्ड कार्बन से 4 वैलेंसी हो गया। तो दोनों कार्बन का 4 वैलेंसी हो गया। एक कार्बन को मान लिए X, दूसरे कार्बन को मान लेते हैं Y। जब रिएक्शन होता है ओजोन के साथ और वाटर के साथ, तो यहाँ से देखो ये डबल बॉन्ड टूट जाता है, ये यहाँ से डबल बॉन्ड टूट गया। तो जब डबल बॉन्ड टूट गया तो कार्बन नंबर X और Y दोनों अलग अलग हो गया। तो ये यहाँ पर दिख रहा है कार्बन नंबर X, और ये हो गया कार्बन नंबर Y। अब कार्बन नंबर X से मान लीजिए कोई 2 ग्रुप बॉन्डेड है, और ये दोनों ग्रुप है, इस दोनों ग्रुप को हम यहाँ डिनोट कर रहे हैं 1 और 2 से। ये 2 ग्रुप, क्योंकि 2 ही ना वैलेंसी खाली है, तो 2 ग्रुप होगा जो कार्बन नंबर X से बॉन्डेड है, और वैसे ही 2 ग्रुप होगा कोई जिसको कर दे रहे हैं ग्रुप 3 और ग्रुप 4, जो बॉन्डेड होगा कार्बन नंबर Y से। तो इस तरह से ये एल्कीन का स्ट्रक्चर हो गया। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर गया, ब्रेक करने के बाद CH CY दोनों अलग अलग हो गया। लेकिन
कार्बन नंबर X पर ध्यान दो, इससे बॉन्डेड है दो ग्रुप 1 एंड 2, वो तो यहाँ पर रहेगा ही प्रोडक्ट में भी 1 एंड 2। उसी तरह से कार्बन नंबर Y के साथ दो ग्रुप है, कौन कौन सा, 3 एंड 4, ये भी रह जाएगा प्रोडक्ट में भी 3 एंड 4। और क्या चेंज हुआ है उस पर ध्यान दीजिएगा। जहां से बॉन्ड टूटा है, कहां से, तो डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जहां पर है वहीं से बॉन्ड टूट गया, तो दोनों कार्बन का दो दो वैलेंसी खाली हो गया। उसी से क्या जुड़ गया है, देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड O, कार्बन नंबर X से भी डबल बॉन्ड O और कार्बन नंबर Y से भी डबल बॉन्ड O। तो जो भी एल्कीन रिएक्शन में दिया हुआ रहे, आपको जब प्रोडक्ट लिखना हो, रिएक्शन हो ओजोनोलाइसिस, तो उस केस में डबल बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों तरफ के ग्रुप को अलग अलग कर दीजिए। इसी जगह से यहां से अलग कर देना है, और अलग करने के बाद लेफ्ट साइड में कुछ दिखेगा और राइट साइड में दिखेगा। लेफ्ट में दिखेगा 1C2, 1C2 लिख दिए और डबल बॉन्ड से वो जोड़ दिए। राइट में दिख रहा है 3, ग्रुप नंबर 3 कार्बन ग्रुप नंबर 4, तो यहाँ भी लिख दिए ग्रुप नंबर 3 प्रोडक्ट में कार्बन और ग्रुप नंबर 4, और फिर उसी कार्बन नंबर Y जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन था उससे जुड़ गया डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन। और इतना करने के बाद अब आप कुछ एग्जाम्पल लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ पर आपको दे रहे हैं एक स्ट्रक्चर कंपाउंड का CH3, ये एल्कीन है, डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर भी CH3, और इसका ओजोनोलाइसिस हो रहा है। प्रोडक्ट बताना है कि प्रोडक्ट क्या होगा, तो जैसा अभी समझे हैं उसी बेसिस पर क्या कीजिए, यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ दीजिए, और ये हो गया कार्बन नंबर X, ये हो गया कार्बन नंबर Y। बॉन्ड टूट गया तो पहले लेफ्ट साइड में कार्बन नंबर X दिख रहा है, इसके साथ दो ग्रुप लगा हुआ है, एक है CH3 और दूसरा ग्रुप भी है CH3, तो इसके साथ दो ग्रुप लगा दिए CH3 और दूसरा भी लगा दिए CH3, और यही है कार्बन नंबर X। अब ऊपर में सीखे कि कार्बन नंबर X जहां से पर है, उसी X से क्या यहाँ जुड़ गया है, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो यहाँ भी जोड़ दीजिए डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन प्लस। अब दूसरे तरफ लिखो तो कार्बन नंबर Y हो गया ये, और इस Y से दो ग्रुप क्या क्या है उसको पहचानो, यही देख करके, अपने मन से कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन में दिया है वही देख लिए कि उसमें दो ग्रुप है CH3 और फिर कार्बन नंबर Y से जोड़ना है डबल बॉन्ड O, जैसे यहाँ पर जोड़ा हुआ है डबल बॉन्ड O। हो गया आंसर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 ओजोनोलाइसिस। फिर वही बात कि ब्रेकिंग कहाँ से, तो जहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वहीं से ब्रेकिंग होगा। तो ब्रेकिंग के बाद लेफ्ट वैसे ही मार्क कर लो, कार्बन नंबर X और कार्बन नंबर Y। कार्बन नंबर X से कौन कौन सा ग्रुप है, तो एक तरफ है CH3, दूसरी तरफ है H, और इसी से क्या जोड़ेंगे हम लोग, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन। फिर दूसरा राइट साइड में ये हो गया कार्बन नंबर Y, इससे कौन कौन सा ग्रुप है, तो एक है CH3, यहाँ देखिए ये है ना CH3, और दूसरा है H, और क्या जुड़ेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। चलिए एक और एग्जांपल ले लें। CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3 ओजोनोलाइसिस हो गया। फिर कोई नई बात नहीं, एक ही बार जो समझ गए थ्योरी उसी को अप्लाई करना है कि यहाँ से ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये है कार्बन नंबर X, ये है कार्बन नंबर Y,
तो कार्बन नंबर X को पहले लिख दिए, इससे दो ग्रुप को पहचान लिए रिएक्टेंट को देख करके कि वहां पर है दोनों तरफ CH3 ग्रुप। तो यहाँ पर भी हम लोग इस प्रोडक्ट में दोनों तरफ CH3 लगा देंगे, दो ग्रुप है CH3 CH3, और बाकी जो बचा है वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्योंकि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रिएक्शन में बताया हुआ है ऊपर। अब राइट साइड में देखो, कार्बन नंबर Y लिख दो, यही है। इससे क्या क्या बॉन्डेड है, तो CH3 बॉन्डेड है, और क्या बॉन्डेड है, H, और डबल बॉन्ड से क्या जोड़ देंगे, ऑक्सीजन। तो ये कार्बन नंबर Y से इस तरह से जोड़ देंगे। ये XY हम लोग अभी समझने के लिए लिख रहे हैं, नहीं तो XY का यूज नहीं करते हैं, ये सिर्फ अभी समझने के लिए यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर तीनों प्रोडक्ट को ध्यान से देखिए और पिछला पेज में चलते हैं। पिछले पेज में बताया गया था कि हम लोग जब रिएक्शन कराते हैं ओजोनोलाइसिस, तो सिर्फ देखो एल्डिहाइड बन सकता है, सिर्फ कीटोन बन सकता है, या मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन सकता है। तो उसी को अब समझना है कि क्या यहाँ पर वास्तव में ऐसा हो रहा है। तो देखिए तो हो रहा है कि नहीं। फर्स्ट प्रोडक्ट कीटोन है, क्योंकि C डबल बॉन्ड O ग्रुप के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है। यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन लगा हुआ है, तो ये हो गया ओनली कीटोन। सेकेंड में C डबल बॉन्ड O के साथ एक तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है, यानी कि ये है CHO ग्रुप, तो एल्डिहाइड हो गया दोनों, यहाँ भी CHO और यहाँ पर भी CHO, तो बन गया ओनली एल्डिहाइड। यहाँ पर देखिए एक तरफ है C डबल बॉन्ड O ग्रुप एक कंपाउंड में, तो दूसरे में है CHO ग्रुप, तो ये हो गया मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो में हो गया ना कि अल्कीन के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि क्या हम लोगों को सिर्फ कीटोन बनेगा, सिर्फ एल्डिहाइड बनेगा, या मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बनेगा। तो ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन से चाहे एल्डिहाइड बने चाहे कीटोन बने, सबको कार्बोनाइल कंपाउंड कहते हैं। तो ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन गिव्स कार्बोनाइल कंपाउंड एज प्रोडक्ट। कार्बन में कंफ्यूजन हो तो आप X और Y ये जरूर मार्क कर लीजिए, अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो। ये हो गया कार्बन नंबर X, और दूसरा प्रोडक्ट में एक तरफ CH3 है कार्बन नंबर Y से, और दूसरी तरफ है CH2 CH3 और कार्बन नंबर Y से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। थर्ड क्वेश्चन में यहां से ब्रेकिंग होगा, ये है कार्बन नंबर X, ये है Y, आंसर हो जाएगा CH3 C। ये है कार्बन नंबर X से दोनों तरफ CH3 डबल बॉन्ड O, दूसरे में CH3 CH2, ये हो गया CH, ये हो गया कार्बन नंबर Y, और यहीं पर डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर यहाँ से ब्रेकिंग कर दीजिए। तो एक तरफ हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड O, और दूसरी तरफ जो कार्बन है उससे दो हाइड्रोजन ही लगा हुआ है, तो दोनों हाइड्रोजन ऐसे लगा दीजिए, और यहीं पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कर देंगे। यही हो गया ओजोनोलाइसिस का रिएक्शन, जिसमें हम लोग किसी भी तरह का एल्कीन अब दे दिया जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ जितना हम रिएक्शन प्रैक्टिस करवाए हैं इसी का आप आंसर दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। इस तरह का कोई भी एल्कीन अगर आपको दे दिया जाए तो इन सारे एल्कीन्स का ओजोनोलाइसिस का रिएक्शन का आंसर हो सकता है। एल्कीन कन्वर्ट हो जा रहा है कार्बोनाइल कंपाउंड्स में। कार्बोनाइल कंपाउंड्स फिर से सुन लीजिए, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर कॉल्ड कार्बोनाइल कंपाउंड्स। देखो रिएक्शन में समझना यह है कि जो HX लिया गया है, HNX, HCl HBr या HI,
वही दोनों H और X प्रोडक्ट में कार्बन से आकर के बॉन्ड बना लिया है। कहां पर जाकर के बॉन्ड बनाया है ये इंपॉर्टेंट है। तो वो ये रिएक्शन है, देखो जब यहाँ पर C डबल बॉन्ड C के अलावा और कुछ तो दिखाया नहीं गया है। एरो से बताया जा रहा है कि एक जो डबल बॉन्डेड कार्बन यहाँ पर है, दूसरा डबल बॉन्डेड कार्बन यहाँ पर है, इसी जगह पर H और X का एडिशन हो रहा है। और इसी जो डबल बॉन्डेड कार्बन आपको दिख रहा है वो प्रोडक्ट में क्या हो गया है, सिंगल बॉन्डेड हो गया है। तो एल्कीन में जहां पर पाई बॉन्ड यानी कि जहां पर डबल बॉन्ड है, उस वही कार्बन उसी पोजीशन पर सिंगल बॉन्ड हो जाता है। और इसी डबल बॉन्डेड कार्बन से एक कार्बन से हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन से हेलोजन का अटैचमेंट हो जाता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एडिशन ऑफ HX। और एडिशन हो रहा है H से हाइड्रोजन से हाइड्रो, X को कहते हैं हेलोजन, तो पूरा नाम हो गया हाइड्रो हेलोजिनेशन। हम लोग पिछले क्लास में एक रिएक्शन सीखे थे डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। डिहाइड्रो, डी मीन्स रिमूवल, तो वहां HX का रिमूवल था और यहाँ पर HX का एडिशन है। और एडिशन किस में हो रहा है, तो एल्कीन में हो रहा है। CH CH3। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl की जगह HBr ले लेते हैं, तो प्रोडक्ट हो जाएगा CH2 यहाँ पर है डबल बॉन्ड, यहाँ पर है डबल बॉन्डेड कार्बन, तो CH2 में